सकामोटो डेज, जब एक लेजेंडरी असैसिन बना दुकानदार। क्या होता है जब दुनिया का सबसे खूंखार असैसिन अपनी खूनी जिंदगी छोड़कर एक सामान्य जीवन जीना चाहता है? और क्या होता है जब उसका अतीत उसके पीछे लौट आता है? यह है कहानी टारो सकामोटो की, एक लीजेंड जिसे मारने का आदेश अब उसके पुराने बॉस दे चुके हैं। लेकिन सकामोटो भी वह आदमी नहीं जो आसानी से मरता है। एक असैसिन का नया जीवन, तारो सकामोटो। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड उसका नाम सुनकर कांप जाता था। वह तेज, फुर्तीला और जानलेवा था, एक परफेक्ट किलिंग मशीन। लेकिन फिर एक दिन उसे प्यार हो गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, बंदूकें, खून, मिशन, सब कुछ। आज वह एक छोटी सी जनरल स्टोर में अपनी बीवी और बेटी के साथ एक शांत जिंदगी जीता है। दिखने में वह एक मोटे, चश्मे वाले अंकल जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से अब भी वही जानवर छिपा हुआ है। जब अतीत ने दी दस्तक कहानी में एंट्री होती है शिन की, एक साइकिक हिटमैन जो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। उसे एक मिशन मिलता है, सकामोटो को दोबारा असैसिन्स की दुनिया में लाओ या फिर मार डालो। जब शिन पहली बार स्टोर आता है, वह शॉक हो जाता है। क्या यह वही लीजेंडरी सकामोटो है? इतना सिंपल, सॉफ्ट और मोटा? पर जैसे ही वह सकामोटो का दिमाग पढ़ता है, एक चीज समझ में आती है, यह आदमी अब भी खतरनाक है। शिन सकामोटो को मनाने की कोशिश करता है, वापस चलो, बॉस तुमसे काम लेना चाहते हैं। लेकिन सकामोटो शांति से मना कर देता है, मैं अब वह सब नहीं करता। शिन फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन उसे अंदर से सकामोटो की शांति में कुछ अजीब लगता है। सकामोटो का वार, ओल्ड इंस्टिंक्ट्स जिंदा हैं। उसी वक्त शिन पर हमला हो जाता है। दो असैसिन्स उसे मारने आए हैं, क्योंकि वह सकामोटो को लाने में फेल हो गया। और यह वह पल होता है जब सकामोटो एक्शन में आता है। अगले 10 सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। सकामोटो बिना किसी बंदूक के, बिना खून खराबे के, दोनों असैसिन्स को एफर्टलेसली हरा देता है। चाकू फेंकना, तुरंत प्रेशर पॉइंट पर वार, शांत हरकतें, उसके पुराने इंस्टिंक्ट्स अब भी जिंदा हैं। शिन शॉक में पड़ जाता है, यह आदमी अब भी एक लीजेंड है। सकामोटो शिन से कहता है, अगर किसी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब शिन भी इंप्रेस हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी के साथ शुरू होती है सकामोटो की नई जर्नी, एक शांति प्रिय दुकानदार की जिंदगी जिसमें हर पल मौत का खतरा है।